नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। तो आज हम क्या करेंगे? आज से हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि हमारी CUT यूजी के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आज से हम PYQ क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करेंगे। इसमें हम देखेंगे कौन से क्वेश्चन और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। PYQ पे हमारा क्या रहेगा, फोकस रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि इसमें क्या दे रखा है कि लेट ए डिनोट्स AIJ n क्रॉस n भी मैट्रिक्स। देन हमारे पास क्या है, लिस्ट ए और लिस्ट दो है, इन दोनों को मैच करना है। तो मैच करने के लिए क्या हमें ये पता होना चाहिए कि ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए दे रखा है। ठीक है, और ये हमें पता है, ये किसकी डेफिनेशन होती है, ये हमारी डेफिनेशन होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। कौन सी मैट्रिक्स की? सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो ये जो ए है ये किससे मैच होगा? 4 से। तो यहाँ पे अगर ए से हम 4 की मैचिंग देखें तो ए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में भी और सेकंड में, यानी कि थर्ड और फोर्थ, तो क्या हो जाएगा हमारा? कैंसिल। ओके, सो अब हम देखेंगे अपना अगला। इसमें क्या दे रखा है कि ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए। तो ए ट्रांसपोज ए इक्वल्स टू माइनस ए, ये किसके लिए होता है हमारे पास? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। किसके लिए? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। तो ये किसे मैच होगा? जो बी होगा वो हमारा किसे मैच होगा? थर्ड से। तो इसमें बी कहाँ? इसमें भी थर्ड है, इसमें भी थर्ड है। अभी हम कुछ नहीं बता सकते इसमें। ठीक है, अगला क्या है हमारा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू जीरो। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू जीरो तब हमें पता होता है कि वो हमारी मैट्रिक्स होती है सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि उसका हम इन्वर्स नहीं निकाल सकते। तो सी कहाँ से मैच होगा? फर्स्ट से, इससे। तो यहाँ पे सी, इसमें देखो, इसमें सी का क्या दे रखा है? फर्स्ट ऑप्शन में सेकंड, इसमें क्या दे रखा है? सी का फर्स्ट। तो हमारा जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? करेक्ट, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, ओके। सो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? ओके, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें कि इफ ए क्या है हमारे पास? ये मैट्रिक्स है, बी हमारे पास ये मैट्रिक्स है, देन मैट्रिक्स ए बी इक्वल्स टू, यानी कि हमें क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स करना है। ठीक है, तो हमारे पास ए जो मैट्रिक्स है वो मैं लिख लेता हूँ। जैसे हमें ए बी फाइंड करना है, डायरेक्ट हम ए बी फाइंड करेंगे। तो ए बी कैसे फाइंड होगा? देखो, 1 0 0 -1। ठीक है, और यहाँ पे क्या है हमारे पास? 0 1 1 0। तो अभी हमें ये सब पता होना चाहिए। हम 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का भी मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं क्लास 12th में। तो आई थिंक 2 क्रॉस 2 का तो बहुत ही ईजी रहता है, तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। 1 की 0 से तो क्या आएगा? 0 1, ये 0, ये भी 0, तो 0 आ गया। फिर फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से तो 1 × 1 1, और 0 × 0, तो ये प्लस में 0 होगा। यहाँ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये 0 + 0 होगा। ठीक है, यहाँ पे देखूंगा तो मैं 0, ये भी, ये क्या आएगा? -1। ये 0 - 1, और यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 और ये 0, तो ये क्या आएगा? 0। ओवरऑल जो हमारा निकल के आएगा क्या आएगा? 0 1 - 1 0, ये मैट्रिक्स है। तो ये मैट्रिक्स कौन से में? हमारे पास आई थिंक ऑप्शन थर्ड में। तो हमारा ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? हमें क्या दे रखा है? देखो, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। ठीक है, देन हमें ये दे रखा है कि ए स्क्वायर क्या है हमारे पास? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। देन हमें ये बताना है कि इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी। इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? देखो, हमें एक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए किसकी, कि ए प्लस बी क्यूब क्या होता है हमारे पास? ए प्लस, ओके, ये क्या होता है? ए क्यूब। इसको हम ऐसे भी तो कर सकते हैं ना। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए² बी प्लस 3 ए बी², ये होती है हमारे पास आइडेंटिटी। ठीक है, ओके। तो अब हम इसमें क्या है, डायरेक्ट अगर प्लस माइनस होगा तो हम एडजस्ट कर लेंगे। माइनस के लिए क्या होता है हमारे पास कि ए माइनस बी होल क्यूब क्या होता है? A³ - B³ और यहाँ पे बी है, अकेला है, तो -3 A² बी, और यहाँ पे B² आया इसलिए क्या है? 3 AB²। ठीक है, ओके। अब हम क्या है, यही चीज यहाँ पे अप्लाई करेंगे। बस ये डायरेक्ट डायरेक्ट जो आइडेंटिटी है ये दोनों यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखते हैं अप्लाई करके क्या आता है हमारे पास। देखो, अगर मैं ये अप्लाई करूंगा तो क्या है? देखो, A - I है, A - I, इसका क्या है? क्यूब। तो इसको ओपन करें तो क्या है? A³
माइनस आई क्यूब, ठीक है, और प्लस माइनस में क्या आएगा 3 a² आई प्लस कितना आएगा 3 a i²। अब मैं ये बात बताऊँ नीचे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कितनी भी पावर कर लो तो क्या होती है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स की होती है फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। ओके, सो और अगर मैं इसका a प्लस आई क्यूब का कर लूँगा तो क्या आएगा, देखो a प्लस आई क्यूब कितना आएगा a³ प्लस आई क्यूब प्लस 3 a² आई और प्लस में 3 ai² ये आएगा, ठीक है। ओके, अब देखो हमें क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। ऐड करना है तो हम इसको ऐड कर देते हैं, पहले यहीं पे ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास ऐड होके इतना आएगा। तो मैं सिर्फ ये जो आर एच साइड में ये लिख रहा हूँ, तो a³ प्लस a³ कितना आएगा 2a³। आई क्यूब से आई क्यूब कैंसिल आउट, ये 3 a² से प्लस का ये कैंसिल आउट, यहाँ पे कितना आएगा प्लस का 6a आएगा, ठीक है। अब ये जो इतना भी हमारा आया है इसमें से क्या है -3 करना है, तो -3a करेंगे हम, तो -3a करेंगे तो कितना आएगा 2a³ प्लस 6a - 3a कितना आएगा 3। ओके, हमें दे क्या रखा है कि a² किसके बराबर है, आई के बराबर है। तो मैं देखो इसको कैसे लिख देता हूँ, 2 × a² × a प्लस कितना है 3a, ठीक है। 2a² की वैल्यू अगर मैं आई रिप्लेस करूंगा, और हमें ये बात भी पता होनी चाहिए a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसके बराबर होती है, आई के बराबर होती है। तो ये हमारे पास क्या आएगा 2 × i × a, तो ये क्या आएगा हमारे पास 2a और प्लस में 3a, ठीक है। तो ये हमारा टोटल क्या निकल के आएगा 5 है, 2a + 3। तो ये हमारे पास ऑप्शन क्या आएगा 5 है, ऑप्शन फोर्थ नंबर ऑप्शन हमारा क्या आएगा करेक्ट। ओके, आगे क्या हमारे पास देखो, यहाँ पे हमें दे रखा है अगले क्वेश्चन में कि ए हमारी मैट्रिक्स ये है, देन हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। ओके, सो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है हमारे पास, इसके डायरेक्ट रिजल्ट होता है हमारे पास कि एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़ टू द पावर n-1, ठीक है। ये होता है हमारे पास, अगर ये होता है तो अब हम निकाल लेंगे, देखो कितना आएगा। तो इसका पहले तो क्या काम कर लेते हैं, देखो हमें डिटरमिनेंट ए चाहिए, अब हमारे पास ये मैट्रिक्स है तो इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं अलोंग फर्स्ट रो। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए हम निकाल रहे हैं डायरेक्ट, तो ये कितना आएगा, तो देखो 0 × समथिंग कुछ भी हो ये हमारा ही आएगा, माइनस में 0 × समथिंग 0, अब प्लस √3 आएगा। ओके, इस केस में हमारे पास ये गया कितना बचा 0 -√3 × √3 कितना आएगा 3। ओके, सो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आया हमारे पास, ये आएगा -3√3, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, देखो ये हमें निकालना है n-1। n क्या होता है यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, 3 - 1। अब हमें चाहिए a डिटरमिनेंट ऑफ a 3 - 1, ये कितना आएगा a डिटरमिनेंट ऑफ a का स्क्वायर, और डिटरमिनेंट ऑफ a क्या है हमारे पास -3√3, तो इसका स्क्वायर। तो अब ये तो हमें पता लग गया कि नेगेटिव है, ऊपर स्क्वायर है तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू ये कितना आएगा √3 का स्क्वायर कितना आएगा 3, तो ये कितना आएगा 27। तो हमारे पास ऑप्शन क्या आएगा, आंसर क्या आएगा 27, ठीक है। ओके, आगे हमारे पास क्या है, देखो अगले क्वेश्चन में हमारे पास जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन पे बेस्ड है कि ये हमारे पास दे रखा है इन्होंने कि y = 3 इंटू ई रेज टू द पावर 2x प्लस 2 इंटू ई रेज टू द पावर 3x, देन हमें ये निकालना है ये किसके बराबर होगा, ठीक है। ओके, तो हमारे पास क्या है कि हमें इसमें क्या है d² y/dx² चाहिए, तो ठीक है। तो हमारे पास y क्या है 3 इंटू ई रेज टू द पावर 2x प्लस 2 इंटू ई रेज टू द पावर 3x। अब हमें क्या निकालना है, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक जाना है, तो पहले हम फर्स्ट ऑर्डर निकाल लेंगे। अच्छा, इसको हम इससे डिनोट कर सकते हैं y डबल डैश से, और सिंगल डेरिवेटिव को y डैश, तो y डैश लिख रहा हूँ, तो y डैश कितना आएगा, देखो 3 इंटू ई रेज टू द पावर 2x का डेरिवेटिव ई रेज टू द पावर 2x इंटू 2x का 2 बाई चेन रूल प्लस
टू इंटू ई रेस टू पावर थ्री एक्स का ई रेस टू पावर थ्री एक्स इंटू थ्री, तो ये हमारे पास वाई डैश कितना आएगा, तीन दूनी छः ई रेस टू पावर टू एक्स प्लस तीन दूनी छः ई रेस टू पावर थ्री एक्स। ओके, तो ये हमारे पास कितना आया, देखो वाई डैश इक्वल टू कितना है, सिक्स कॉमन ई रेस टू पावर टू एक्स प्लस में ई रेस टू पावर थ्री एक्स, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, इसका डबल डेरिवेटिव। तो डबल डेरिवेटिव कैसे करेंगे, तो वाई डबल डैश कितना आएगा, देखो सिक्स तो बाहर है ही हमारे पास, ये कितना आएगा ई रेस टू पावर टू एक्स, तो ई रेस टू पावर टू एक्स का ई रेस टू पावर टू एक्स इंटू टू एक्स का टू प्लस इसका करें तो ई रेस टू पावर थ्री एक्स इंटू थ्री, तो थ्री इंटू ई रेस टू पावर थ्री एक्स। ठीक है, ओके। अब देखो, अब हमारे पास क्या आया है, ये आ गई हमारे पास वाई डबल डैश की वैल्यू। तो वाई डबल डैश की वैल्यू कितनी आई, ये मैं अगर इसको बाहर रख लेते हैं क्या, अभी इसको बाहर रख लेते हैं, हमें चाहिए क्या, इसका डबल डेरिवेटिव, तो उसमें सिक्स टाइम ऑफ वाई चाहिए। ठीक है, इसको ऐसे ही रख लेते हैं, ये हमारे पास है ही ऐसे, छोड़ दो इसको, यहाँ पे आगे पुट करते हैं इसमें। पुट करने पे क्या है, देखो अब हमारे पास वाई डबल डैश की वैल्यू तो ये आ गई। ठीक है, अब हमें वाई डबल डैश प्लस कितना चाहिए, सिक्स वाई चाहिए, तो वाई डबल डैश की वैल्यू कितनी आएगी, सिक्स टू ई रेस टू पावर टू एक्स प्लस थ्री ई रेस टू पावर थ्री एक्स। ठीक है, प्लस देखो सिक्स वाई है, तो सिक्स बाहर, वाई की वैल्यू क्या है, थ्री ई रेस टू पावर टू एक्स प्लस टू ई रेस टू पावर थ्री एक्स। तो ये हमारे पास क्या आएगा, देखो सिक्स कॉमन लेंगे हमें, तो देखो दो और तीन, पाँच ई रेस टू पावर टू एक्स, और ऐसे ये भी कितना आएगा, पाँच ई रेस टू पावर थ्री एक्स। ये अगर इसमें से पाँच कॉमन निकालें तो छः पंजे तीस ई रेस टू पावर टू एक्स प्लस फाइव ई रेस टू पावर, सॉरी ये फाइव नहीं है ना, फाइव तो कॉमन ले लिया हमने, ई रेस टू पावर थ्री एक्स। और अब हमारे पास ये देखो, यहाँ पे अगर मैं इसमें वाई डैश में सिक्स कॉमन ले लेता हूँ, तो ये कितना आएगा, ई रेस टू पावर टू एक्स प्लस में ई रेस टू पावर थ्री एक्स। तो अब यही है कि देखो यहाँ पे सिक्स इंटू ई रेस टू पावर टू एक्स प्लस ई रेस टू पावर थ्री एक्स, अगर मैं इसको छः को और क्या कर लेता हूँ, वाई डैश बाई सिक्स कर लेता हूँ, मतलब ये छः मैंने क्या ले गया यहाँ पे, इसके डिवाइड में ले गया, ऐसे डिवाइड में, तो वाई डैश बाई सिक्स की वैल्यू क्या है, ई रेस टू पावर टू एक्स प्लस में ई रेस टू पावर थ्री एक्स, तो वो मैं पुट कर देता हूँ, तो थ्री इंटू वाई डैश अपॉन सिक्स, तो सिक्स फाइव जो थर्टी, ये कितना आएगा, फाइव वाई डैश। हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, फाइव वाई डैश, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स। तो हमारा ऑप्शन सेकंड विल बी करेक्ट। ओके, थोड़ा सा लेंथी था अभी। ओके, सो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ठीक है, जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो किस बेस पे है, कि द इंटरवल ऑन विच द फंक्शन एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स इज इंक्रीजिंग। तो हमें ये फंक्शन दे रखा है कि एफ एक्स इक्वल्स टू क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस एक्स। इस फंक्शन के लिए हमें क्या निकालना है, इंक्रीजिंग कहाँ पे होगा, वो इंटरवल निकालना है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, हम ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्वेश्चन है, जहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले तो इसका क्या निकालेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव से हम क्या करें, क्रिटिकल पॉइंट। फर्स्ट डेरिवेटिव करें तो क्या, देखो बाय प्रोडक्ट रूल, एक्स स्क्वायर से ई रेस टू द पावर माइनस एक्स का ई रेस टू द पावर माइनस एक्स, और माइनस बाहर तो ई रेस टू द पावर माइनस एक्स प्लस ई रेस टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का टू एक्स। तो ये हमारा हमारे पास क्या आएगा, ई रेस टू द पावर माइनस एक्स, और ये क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स। अब क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो पुट करेंगे। अगर मैं इसको जीरो पुट करूंगा, ठीक है, तो जीरो पुट करने पे क्या है, देखो ये तो कभी क्या होगा, हमारे पास नेगेटिव होगा नहीं, क्यों, क्योंकि ई रेस टू पावर माइनस एक्स जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो नेगेटिव वैल्यू देगा ही नहीं। ठीक है, कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो, ठीक है, तो हमारा जीरो क्या होगा, ये वाला जीरो होगा। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि जो माइनस एक्स स्क्र प्लस टू एक्स है वो क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ से एक्स कॉमन लूंगा मैं, तो कितना आएगा, माइनस एक्स प्लस टू इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से हमें पता लगे कि एक्स की वैल्यू या तो कितनी आएगी, जीरो या आएगी टू। ओके, ये आ गया हमारे पास। ओके, सो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो किस पे बेस्ड है, कि द इंटरवल ऑन विच द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स इज इंक्रीजिंग इज इक्वल टू। हमें ये बताना है कि जो हमारा ये जो फंक्शन गिवन है वो किस इंटरवल में गिवन है। ठीक है, तो ऑप्शन में दे रखे हैं,
ठीक है, तो इसको कैसे करें, देखो हमारे पास क्या है कि एफ एक्स इक्वल्स टू क्या दे रखा है, एक्स स्क्वेयर ए रेज टू पावर माइनस एक्स फंक्शन दे रखा है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देखने के लिए हमें पता है कि हमें क्या है कि अगर हमारा फंक्शन एफ कोई भी एफ है और उसमें अगर हमारा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो आता है तो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग, और अगर ये लेस देन जीरो आता है फंक्शन क्या होगा हमारा, डिक्रीजिंग। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले क्या निकालना पड़ेगा, एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। तो एफ डैश एक्स निकालेंगे बाई चेन रूल, तो क्या, सॉरी प्रोडक्ट रूल, तो उसमें क्या होगा, फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन, सॉरी सेकंड का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स सेम और एक्स स्क्वायर का 2x। ठीक है, ये हमारा क्या आएगा, देखो ई रेज टू द पावर माइनस एक्स अगर हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या आएगा हमारे पास, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, अब हमें क्या है कि ये फंक्शन क्या होना चाहिए हमारा, जो एफ डैश एक्स आया है ये अगर ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा तो हमें इंक्रीजिंग का पता लग जाएगा। तो अब हमें ये बात पता है कि ई रेज टू द पावर माइनस एक्स ये क्या होगा हमेशा ग्रेटर देन जीरो, तो ये तो हमारा जीरो होता ही है, तो इससे तो कोई फर्क पड़ेगा भी नहीं। तो अब हमारा क्या होना चाहिए कि माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 2x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो फर्दर क्या होगा कि हमारा, अगर मैं x कॉमन लूंगा तो क्या होना चाहिए, माइनस एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। अब क्या है कि अगर हम इसमें वेवी कर्व मेथड लगाएंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमारा कोई भी x है उसका कोफिशिएंट मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करें, माइनस का यहाँ पे नेगेटिव क्या करें, कॉमन लेंगे तो माइनस एक्स, और ये अगर यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये ऐसे आएगा, ये क्या ग्रेटर देन जीरो। अब हम दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो ये क्या आएगा एक्स इंटू एक्स माइनस टू लेस देन जीरो। अब वेवी कर्व मेथड लगाएंगे यहाँ, तो वेवी कर्व मेथड में क्या हमारे जो क्रिटिकल पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, जीरो और टू। ये कहाँ से निकाले हमने, इसको ऐसे एक्स इक्वल टू या तो जीरो होगा या एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो होगा, तो एक्स इक्वल टू टू आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा टू। अब हमें क्या है लेस देन का, अगर अब हम दो से कोई भी बड़ी वैल्यू लेंगे तो वो क्या आएगा ऐसे पॉजिटिव, और फिर ये अगर ये रूट सारे सिंपल मतलब ये क्या है, इनकी पावर क्या है, वन 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 है, तो क्या हो गए ये ऐसे वेव वेव से बनती चली जाएगी। ठीक है, बाउंस बैक नहीं होगा इसमें। ठीक है, वो कब होता है जब इवन पावर होती है। तो अब हमारा क्या होगा कि हमें ये क्या देखना है, लेस देन जीरो के लिए देखना है। था तो हमारा क्या था, ग्रेटर देन जीरो के लिए, लेकिन यहाँ पे इनइक्वालिटी ने साइन चेंज कर दी कि हमने मतलब इस पे कोई वो मैटर नहीं करेगा कि यहाँ पे ग्रेटर था यहाँ पे लेस देन आ गया, नहीं। ये हमने क्या काम किया है, यहाँ पे नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दी, जब इनइक्वालिटी चेंज हुई है तो हमारे आंसर में कोई फर्क नहीं होगा। तो अब क्या होना चाहिए, हमारा क्या है पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो हमारा ये इस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है इसको, तो हमारी जो इंटरवल आएगी यहाँ से हम बोल देंगे कि जो x बिलोंग करेगा वो क्या करेगा, जीरो से टू में बिलोंग करेगा, तो इस इंटरवल में क्या होगा हमारा, ये जो फंक्शन होगा वो इंक्रीजिंग होगा, तो इसके लिए आंसर क्या होगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, ओके। अच्छा, आगे क्या क्वेश्चन हमारे पास, आगे क्या है, इफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, अगर हमारे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू log ऑफ e रेज टू द पावर x अपॉन x अकर्स एट x इक्वल्स टू a, देन हमें a स्क्वायर इंटू एफ डबल डैश a की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या दे रखा है कि एफ एक्स इक्वल्स टू क्या दे दिया हमने, देखो log ऑफ बेस ई एक्स, log x बाई एक्स दे रखा है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसके लिए क्या करें, काम करेंगे मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए वही डेरिवेटिव करेंगे और डबल डेरिवेटिव चेक कर लेंगे, अगर वो नेगेटिव होता है तो मैक्सिमम वैल्यू हमारी मिल जाएगी। ठीक है, और x क्या ग्रेटर देन जीरो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेंगे, तो एफ डैश एक्स क्या आएगा हमारा, देखो नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला सेम, log x का वन बाई एक्स माइनस। ठीक है, अब की बार क्या होगा हमारा log x सेम और विद बेस ई, और x का कितना आएगा वन, तो ये आएगा यहाँ से x x कैंसिल आउट, ये कितना आएगा वन माइनस log x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये आ गया अब हमारे पास। ठीक है, ओके। अब आगे क्या करना है हमें, इसमें दे रखा है कि x हमारा क्या हुआ, ग्रेटर देन जीरो ही हुआ। ठीक है, ओके, ये दे रखी इसने बात, और अकर सेट x इक्वल्स टू a पे वैल्यू क्या होती है हमारी, मैक्सिमम अकर आती है, तो हमें ये निकालना है। ठीक है, तो अब क्या काम करना पड़ेगा हमें, इसको क्या कर लेते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए जीरो पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो x ग्रेटर देन जीरो है,
यहाँ पे क्या दे रखा है, एक्स ग्रेटर देन जीरो है, तो एक्स एक्स ग्रेटर देन जीरो इंप्लाई क्या करेगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, ये ग्रेटर देन जीरो होगा, जीरो होगा नहीं, तो इधर ये क्या है, पॉजिटिव वैल्यू इधर लेके जाएंगे तो जीरो हो जाएगी, क्योंकि अब ये जीरो नहीं इसलिए इधर लेके जा सकते हैं, तो ये क्या आएगा हमारा, यहाँ से वन माइनस लॉग ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, यहाँ से क्या आएगा, log x इक्वल्स टू कितना आएगा, वन, log इसका बेस क्या था, e था, ये क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे ये e इधर जाएगा तो x इक्वल्स टू क्या आएगा, e, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, e आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ गया ये। अब हमारे पास क्या है कि हमें ए स्क्वेयर एफ डबल डैश ए की वैल्यू निकालनी है, तो अब इसके लिए हमें क्या, देखो ये किसकी वैल्यू आई थी हमारे पास, एफ डैश की वैल्यू आई थी, ये वाली, ठीक है। अब हमें निकालने किसकी भाई, ए स्क्वेयर एफ डबल डैश ए की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू, तो कैसे करेंगे, देखो इसका डबल डेरिवेटिव निकालते हैं हम, तो डबल डेरिवेटिव कितना आएगा, एफ डबल डैश एक्स, वही सेम नीचे वाला क्या आएगा सेम, सॉरी नीचे वाले का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स रेज़ टू द पावर फोर, एक्स स्क्वायर यहाँ से वन माइनस लोग एक्स का कितना आएगा, माइनस का वन बाई एक्स माइनस, अब की बार क्या होगा हमारे पास, वन माइनस लोग एक्स क्या आएगा सेम, और ये क्या आएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर का कितना आएगा, टू एक्स, ठीक है। अब देखो चाहे तो हम क्या कर लें, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लें, और ये बोल रहा है कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है फंक्शन की एक्स इक्वल्स टू ए पे आती है, तो यानी कि हमारे पास सीधी सी बात ये है कि जो ये ए था ना, ए की वैल्यू क्या है हमारी, ई आ गई, यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि ए की वैल्यू क्या है, ई है, ठीक है भाई। अब देखो अब क्या काम करेंगे हम, यहाँ पे ए स्क्वेयर इंटू एफ डबल डैश ए की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे ए स्क्वेयर मतलब ई स्क्वेयर, और एफ डबल डैश ए का मतलब एफ डबल डैश एट ई, यानी कि हमें इसकी ई पे वैल्यू निकालनी, निकालो, ये क्या आएगा देखो, ई स्क्वेयर, ठीक है, माइनस का वन बाई ई, ठीक, माइनस, ये देखो यहाँ पे वन माइनस क्या होता है, हमें पता है कि log ऑफ, ये प्रॉपर्टी में log ऑफ एक्स, एक्स क्या होता है, अगर ये दोनों बेस और ये सेम हो तो वन होता है, ठीक है, तो यहाँ पे बेस क्या था हमारा, ई था, और यहाँ पे अगर मैं ई पुट करूंगा तो log ऑफ ई वन हो जाएगा, तो ये जीरो हो जाएगा, तो कंप्लीट क्या हुआ, जीरो अपॉन, ये कितना है, ई रेस टू द पावर फोर, ठीक है। फर्दर क्या आएगा हमारे पास, देखो ई स्क्वायर एफ ऑफ डबल डैश एट ई, ये कितना आएगा देखो, यहाँ से ई से ये ई कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का ई डिवाइडेड बाई कितना आएगा, ई रेस टू द पावर फोर, अब ये ई स्क्वायर है, ये भी इसकी डिवाइड में आएगा, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ फर्दर कि एफ डबल डैश एट ई कितना आएगा, माइनस ई डिवाइड बाई ई रेस टू द पावर कितना आएगा, सिक्स, एक पावर से ये कैंसिल, तो माइनस का वन बाई ई रेस टू द पावर फाइव, ये आएगा, तो हमारे पास ये आया है, ये कहाँ पे है आंसर इसका, ओके इसमें आंसर मैच हुआ नहीं हमारा, तो प्रॉब्लम कहाँ कर दिया मैंने, कैलकुलेशन मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक कहाँ करी है, कि सो हमने कैलकुलेशन मिस्टेक कहाँ कर दी, तो कैलकुलेशन मिस्टेक आई थिंक कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करी है हमने, क्या हमें क्या था, ए स्क्वेयर एफ डबल डैश ए निकालना था ना, तो हमने ये जो ई स्क्वेयर है ये नीचे गलत लेके आ गए हम, यहाँ से हमें पता क्या होगा, ये ई स्क्वेयर एफ डबल डैश ई की वैल्यू निकालनी थी ना, तो हमने ये एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू ये आ गई थी, देखो जैसे अगर हम, मैं इसको दोबारा से बताता हूँ यहाँ से, ये करते हैं दोबारा से फिर इतना, ठीक है, तो हमारे पास क्या था, हमारे पास था बिंदु ये क्या कि एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू आ गई, और ई एक्स, और वो क्या था, हमें ए पे निकालना था, और ए की वैल्यू हमारी ए थी, ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, ए स्क्वायर एफ डबल डैश एट ए निकालना है, और ए की वैल्यू हमारी ई है, देखो अब हमारे पास इसकी एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू ये है, तो पहले तो मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ, एफ डबल डैश एक्स कितना है देखो, यहाँ से एक्स कैंसिल आउट, ठीक है, और ये अगर मैं यहाँ पे देखो ये बेस हमारा ई रहेगा, ठीक है, तो इसको, और इसको सोल्व करूँगा तो कितना आएगा, माइनस एक्स,
ठीक है, माइनस 1 माइनस लॉग विद बेस ई एक्स इंटू 2x डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू द पावर 4। अब हमें निकालना है क्या, ए स्क्वेयर, यानी कि ई स्क्वेयर एफ डबल डैश एट ई निकालना थी, यानी कि हमने यहाँ पे क्या करी है, ई स्क्वेयर की मल्टीप्लाई करी है और ई पुट किया है, तो यहाँ पे भी क्या काम करेंगे, ई स्क्वेयर की मल्टीप्लाई करेंगे और ई क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो ये माइनस का ई माइनस, देखो ये हमें मैंने ये आपको बताया था कि log एक्स और एक्स क्या आता है हमारा 1 आता है, ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 1 माइनस लॉग ई, ये 1 हो जाएगा हमारा, तो 1 माइनस 1 जीरो, तो सारा कंप्लीटली जीरो, डिवाइडेड बाय क्या है, ई रेस्ट टू द पावर 4। अब देखो अगर अंदर मल्टीप्लाई होगी तो ये कितना आएगा, माइनस ई क्यूब डिवाइडेड बाई ई 4, तो ये माइनस का 1 बाई ई आएगा हमारे पास आंसर, तो आंसर कितना आएगा माइनस का 1 अपॉन ई, सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। ओके, सो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखो ये क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन 1 to 4 x - 2 dx इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन निकालना है हमें, ठीक है, मॉडुलस एक्स का। तो इसके लिए क्या है कि अगर आपको ग्राफ पता है तो आप बहुत ही इजीली कर सकते हो, देखो इसको मैं इसको दो मेथड बताता हूँ। देखो अगर हमारे पास देखो ये है, ठीक है, और x - 2 इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, मॉडुलस एक्स का, अगर तो यहाँ पे 2 पे कैंसिल आउट होगा ये, तो यहाँ पे ये ऐसे जाएगा इसका ग्राफ, ठीक है, कुछ ऐसा, ठीक है। अब हमारे पास 1 कहीं ना कहीं ये हुआ और 4 में कहीं ना कहीं ये मान लेता हूँ, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, ये कुछ ऐसे ये दो ट्रायंगल बन के आएंगे इससे, ठीक है, देखो एक तो ट्रायंगल ये वाली बन के आएगी क्योंकि हमें ये यहाँ से ये निकालना है, और एक ट्रायंगल क्या बन के आएगी, ये वाली जो रेड वाली बना रहा हूँ, ठीक है, ये वाली, ठीक है। तो अब हमें या तो हम इसको क्या काम कर लें, क्योंकि इंटीग्रेशन में पता है कि एरिया शो करता है तो डायरेक्ट निकाल लेते हैं। इस ट्रायंगल का एरिया देखो, इस ट्रायंगल का एरिया कितना आएगा छोटे वाली का, 1/2 बेस इंटू हाइट, ओके। उसके लिए हमें क्या करना, अपने का हाइट पता होना चाहिए, और बेस तो इसका कितना है 1, ठीक है। हाइट कैसे निकालेंगे इसकी, हाइट निकालने के लिए क्या काम करो, x की वैल्यू अगर मैं y इक्वल्स टू, मेरे पास क्या है मॉड ऑफ x माइनस 2 है ना, और x की वैल्यू मेरे को पता है कितनी है 1, y इक्वल्स टू क्या काम करो 1 माइनस 2 पुट करो, तो y की वैल्यू भी कितनी आएगी 1, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो प्लस माइनस 1 आने के लिए कितनी 1 आएगी, तो यानी कि इसका बेस क्या आएगा 1 और हाइट भी कितनी आई 1, तो इस ट्रायंगल का एरिया 1/2, बेस कितना है 1, हाइट कितनी है 1, तो इसका एरिया आएगा 1/2 यूनिट, ठीक है। इसका देखते हैं, देखो इसमें यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, ठीक है, तो अब देखो इसमें बेस कितना है 2, और हाइट के लिए वही सेम, हाइट के लिए क्या काम करेंगे, हाइट हमें x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4 है ना, तो y इक्वल्स टू, ठीक है, आप काम करें 4 माइनस 2, तो y इक्वल्स टू, ये तो आएगा ही 2, तो कितना आएगा 2, तो इसमें इस केस में क्या हमारे पास हाइट भी कितनी है 2 और बेस भी कितना है 2, तो जो इस ट्रायंगल का एरिया है बाई 2 बेस इंटू हाइट, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आएगा 2 यूनिट, और टोटल करेंगे तो हम कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो 2 प्लस 1/2 कितना आएगा, दो दूनी 4, एक 5/2, तो आंसर कितना होना चाहिए हमारा 5/2 होना चाहिए। एक तो तरीका ये है, दूसरा क्या करेंगे मैं बता देता हूँ जस्ट आपको, कि इसमें क्या काम कर सकते हो आप, कि इसमें दो पे ब्रेक हो रहा है ना ये ग्राफ, तो दो पे ब्रेक हो रहा है तो क्या काम करो, लिमिट को दो भागों में, मतलब इसको लिमिट को दो पार्ट में करो 1 से 2 तक, और जो हमारे पास जो ये फंक्शन जो खुल के आएगा 1 से 2 में क्या आएगा, नेगेटिव साइन के साथ, तो माइनस एक्स माइनस 2 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 से 4, और 2 से 4 अगर कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा पॉजिटिव, ये आएगा डी एक्स। अगर इसको सोल्व करोगे तब भी क्या आएगा, सेम आंसर आएगा, क्लियर रहेगा आपके लिए होमवर्क, ठीक है भाई। वैसे अगर ग्राफिकल, अगर हमें ऐसा यहाँ पे ऐसा कोई फंक्शन आता है जिसका ग्राफ बनाना बहुत ईजी है, तो इंटीग्रेशन इक्वेशन बाय ग्राफ करेंगे तो बहुत ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है। ओके, सो हमारा ये हो गया, अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास, ओके, सो अगला क्वेश्चन है हमारा ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, द इंटीग्रल, अब इसका इंटीग्रल निकालना है, देखो अब आपको ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि e रेज टू द पावर log ऑफ
विद बेस ई एक्स क्या होता है हमारे पास, एक्स ही होता है, बस ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए आपको, और ये 12th क्लास में है भी, ठीक है, दे रखी है। तो अब देखो, अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, देखो जो आई दे रखा है हमारे पास उसको मैं ऐसे रीराइट कर सकता हूँ कि ई, और एक बात ये कि log ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन को क्या लिख सकता हूँ मैं, एन log ऑफ एक्स, यानी कि जो ये एन है इसको मैं वापस ऊपर भी लेके जा सकता हूँ, और एन अगर पावर में है तो ये बाहर भी मतलब आगे भी आ सकता हूँ। तो अब अगर इसको मैं करूँगा तो ये कितना है, देखो log ऑफ ई एक्स रेज टू द पावर 5 माइनस ई log ऑफ विद बेस ई एक्स रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय, ऐसे ही ई log ऑफ विद बेस ई एक्स क्यूब माइनस ई रेज टू द पावर log ऑफ विद बेस ई एक्स स्क्वायर, ये आएगा देखो, ठीक है, और dx। अब क्या काम करेंगे, वो उसका जो मैंने ये प्रॉपर्टी बताई है ये लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो एक्स की पावर 5 माइनस एक्स रेज टू पावर 4 अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया dx। और मेरे ख्याल से अब तो ये बहुत ही इजी इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ से क्या काम करता हूँ, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, देखो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे 3 पावर बचेगी, यहाँ पे 2 अपॉन, यहाँ पे कितना बचेगा, 2 पावर कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, एक्स माइनस 1, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, प्रोवाइडेड क्या होना चाहिए हमारे पास, एक्स नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है, ओके। अब आगे क्या काम करेंगे, देखो यहाँ से अगर मैं ऊपर एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो कितना आएगा, देखो एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 डी एक्स, और डी एक्स यहाँ पे एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कैंसिल, तो ये क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका हमें पता है क्या है, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3, और लिमिट क्या दे रखी है, इन्होंने लिमिट कुछ दे नहीं रखी, तो फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, ओके, सो एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन करें तो एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी, ये आंसर आएगा हमारे पास, तो आंसर क्या रहेगा, ये सी, थर्ड ऑप्शन, ठीक है, ओके। ओके, आगे क्या है हमारे पास, तो आज हम क्या है 10 क्वेश्चन ही करेंगे, आज हमारी पहली क्लास है, ठीक है, बाकी हम पूरा पेपर भी सोल्व करेंगे ये, तो अगले लेक्चर में देखेंगे। तो इसके बस ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि द एरिया इन स्क्वायर यूनिट ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y इक्वल्स टू 4x एंड द लाइन x इक्वल्स टू 1, ठीक है, तो हमें ये क्या है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन वाले चैप्टर से है, तो इसमें क्या है बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन दे रखे हैं भाई, ठीक है, फर्स्ट इसमें पहले जो 10 क्वेश्चन है वो तो सारे इजी हैं, आगे मैंने भी नहीं देखे कैसे हैं, ठीक है, तो इसके लिए क्या काम करना पड़ेगा हमें, देखो ये पहले ग्राफ बनाते हैं, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x कौन सा पैराबोला है, राइट हैंड पैराबोला, कुछ ऐसा ऐसे पैराबोला बनेगा, ठीक है ये, ओके, और x इक्वल्स टू 1 लाइन, x इक्वल्स टू 1 लाइन मतलब कहीं ना कहीं ये मैं मान लेता हूँ ये x इक्वल्स टू 1 है, तो जो ये जो लाइन आएगी ये मान लेते हैं, ठीक है भाई, ये लाइन, ठीक है, ये x इक्वल्स टू 1 लाइन है, और ये हमारा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, ये हमारा पैराबोला है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हमें एरिया निकालना है बाउंडेड बाय, तो इससे बाउंडेड एरिया कौन सा है, देखो लाइन से और पैराबोला से बाउंडेड एरिया, ये देखो ये सारा कंप्लीट है, ये नीचे वाला भी, लेकिन हमें पता है कि जितना ऊपर होगा उतना ही क्या होगा, नीचे होगा, क्योंकि सिमेट्रिक ग्राफ है ये, ठीक है। तो अब इस केस में क्या काम करेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे, देखो इसके लिए हमें पहली बात तो ये चाहिए, ये पॉइंट क्या आएगा, ठीक है, तो इस पॉइंट को निकालने के लिए क्या काम करेंगे, एक्स इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे हम इसमें, तो अगर मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू 1, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इम्प्लाइज वाई इक्वल्स टू कितना आएगा, प्लस माइनस 2, अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये 2 आएगा, यानी कि वाई की वैल्यू 2, तो एक्स की वैल्यू कितनी थी 1, तो 1 2 पॉइंट आएगा। अब हमें डायरेक्ट ये पता है कि अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा तो आई मान लेता हूँ मैं, और जितना ऊपर है उतना ही नीचे होगा, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इंटीग्रेशन लिमिट क्या रहेगी मेरी 1 से लेके, सॉरी 0 से 2 तक, है ना, क्योंकि यहाँ से चलूंगा मैं इस पॉइंट से 0, ये गया 2, तो 0 से 2, और देखो फंक्शन कौन सा, मतलब ग्राफ किस फंक्शन का है, पैराबोला का, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू
4x है मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है, y dx लिखते हैं। तो यहाँ पे y की वैल्यू निकालूंगा तो y इक्वल्स टू कितना आएगा देखो, प्लस माइनस 2√x, ठीक है। लेकिन माइनस में हम लेंगे नहीं, क्योंकि वैसे भी फर्स्ट इस साइड जा रहे हैं, और फिर भी वैसे भी माइनस की वैल्यू ले भी नहीं सकते। कितना आएगा, ये कितना आएगा 2√x और dx। तो आई इक्वल्स टू कितना आएगा, 2 दूनी 4, इंटीग्रेशन 0 to 4 और रूट x dx, ठीक है। ये कितना आएगा देखो 4, ये 2 था ना लिमिट, ओके 4। अब क्या डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो x की √x का डेरिवेटिव है x की पावर 3/2 अपॉन, ये कितना है 3/2, तो ये कितना है 2/3, और लिमिट क्या रहेगी 0 से 2, ठीक है। अब देखो ऊपर कितना आएगा देखो, 4 दूनी 8/3, देखो अब ये कितना आएगा, अगर लिमिट पुट करो तो 2 की पावर 3/2 माइनस कितना आएगा 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब ये कितना आएगा देखो, अगर मैं यहाँ पे ये करूँ ना, ये कितना आएगा 0 से 2 और x की पावर 3/2, ओके। लिमिट किसके ले रहे थे हम, x की लिमिट लेके चल रहे थे ना, ओके ओके ओके। तो लिमिट ये यहाँ पे किसकी चलेगी, x की। तो लिमिट ये मैंने थोड़ी सी गलत कर दी, यहाँ पे कितनी आएगी 1, ये कितना आएगा 1 आएगा। क्यों भाई, क्योंकि देखो ये क्या था 0 से 1 तक जा रहा था ना, ये 1 x के लिए रहना है, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो इसलिए लिमिट किसकी लेंगे, x की लेंगे। तो x क्या है 0 से 1, तो 0 से 1, यहाँ पे 0 से 1। अब अगर हम पुट करेंगे इसमें तो कितना आएगा 1 माइनस 0, तो ये कितना आएगा आंसर, कितना आएगा हमारा 8/3 यूनिट, कितना 8/3 यूनिट। ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट, ओके। सो आज हमने इसके 10 क्वेश्चन देखे हैं, बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। कल से हम क्या काम करेंगे, बाकी सारे इक्वेशन देखेंगे। जैसे अगर मैं 61 क्वेश्चन देखूँ, देखो यहाँ पे क्या बिल्कुल ही, ये क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है ही नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हमें क्या करना है, जस्ट बाय डेफिनेशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉपी पेन का भी यूज नहीं करना, डायरेक्ट देख के हम इसको बता सकते हैं, ठीक है भाई, ओके। तो ये हम सारे कल देखेंगे, तो अगर बाकी आपने अगर नहीं किए हैं तो कल आप ट्राई करोगे इनको, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।